गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दैन अगर आपको इसके फर्स्ट लेक्चर की वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। तो देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी गुड्स की अपने प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जो उसके अपने ही प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो अगर किसी गुड्स की अगर प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसी गुड्स को क्या करती है, पब्लिक कम खरीदने लगती है, यानी कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर उसी गुड्स के अगर प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट, अगर उसी गुड्स के प्राइस कम हो जाए तो पब्लिक उस गुड्स को ज़्यादा खरीदने लगेगी। ठीक है, तो देखो इन्होंने कह रखा है डिमांड के जो लॉ होते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड है, निम्नलिखित समीकरण यानी कि एलिमेंट्स द्वारा स्पष्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे डी एक्स इजिकल क्या होगी, गुड्स एक्स की डिमांड होगी। पी एक्स इजिकल क्या होगी, पी एक्स इजिकल गुड्स एक्स की अपनी कीमत हो गई। ठीक है, और जो पी आर इजिकल जो रिलेटेड संबंधित जो गुड्स होती हैं उनके प्राइस हो गए। वाई इजिकल कंज्यूमर की इनकम हो गई, और टी का मतलब देखो आप कंज्यूमर की रुचियाँ होगी, जिसे हम टेस्ट भी कहते हैं। और इजिकल का मतलब होता है भविष्य में जो इनकम होती है उसकी संभावना करना। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड इन एलिमेंट्स पर टिका हुआ है, बेस्ड है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। अब देखो प्राइस दे रखे हैं, जब हमारे प्राइस 10 है तो हमारी क्वांटिटीज़ देखो, मैं पहले बता दूं जो हमारी क्वांटिटीज़ है ना, राइट, तो देखो बच्चों जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये जो क्वांटिटीज़ दे रखी है ना, इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, डिमांड भी कह सकते हैं। बट जो देखो अब प्राइस क्या है, हमारे 10 हैं, राइट, प्राइस अगर 10 हो जाए, राइट, तो जो हमारी डिमांड या आप इसको क्वांटिटीज़ कह लो, तो जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, 100 हो जाती है। अगर हमारे प्राइस क्या हो जाए, 9 हो जाए, तो हमारी क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, 150 हो रही है। तो देखो जैसे हमारे प्राइस कम हुए तो हमारी क्या हुई, डिमांड बढ़ने लग गई। ठीक है, पहले 100 थी, 10 पे तो 100 थी, और 9 पे कितनी हो गई, 150 हो गई। अब देखो ऐसी 8 अगर हमारे प्राइस क्या हो जाए, 9 से अगर 10 कम हो जाते हैं तो हमारी क्वांटिटीज़ यानी कि डिमांड इंक्रीज़ होने लगती है, 200 हो जाती है। तो ये देखो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ दे रखा है, इसके डायग्राम पर बेस्ड कर रखा है। तो देखो अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये P है, इसको आप मान लो 10 प्राइस है। ठीक है, यानी कि इन्होंने देखो वाई एक्सिस पर प्राइस दे रखे हैं और एक्स एक्सिस पर डिमांड या क्वांटिटीज़ मान लो, ठीक है, दे रखी है। तो देखो जो ये वाई है ना, आप मान लो कि यहाँ पर 10 है। ठीक है, आप मान लो कि यहाँ पर 10 है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो देखो अगर 10 है तो हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं यानी कि डिमांड है वो कितनी हो गई, 100 हो गई ना, यहाँ 100, यानी कि जो हमारे प्राइस हैं, सॉरी 100, हाँ 100 यहाँ होएगी, हाँ, तो देखो यहाँ 100 हो गई। ठीक है, यानी कि जो ये हमारे 10 प्राइस हुए तो हमारी क्वांटिटीज़ कितनी हो गई, 100 हो गई इस वाली लाइन पे। ठीक है, अब देखो यहीं पर अगर क्या हो जाए, अगर हमारे प्राइस घट कर कितने हो जाएं, 9 हो जाएं, राइट, तो अगर हमारे प्राइस 9 हो जाएं इस वाली लाइन पर, तो देखो इस वाली लाइन पर कितनी क्वांटिटीज़ होएंगी, 150 क्वांटिटीज़ होएगी। यानी कि ये जो है हमारी लॉ ऑफ डिमांड बताती है कि अगर हमारे प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर हमारे प्राइस ज़्यादा हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। दैट इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के बाद हम करेंगे एक्सटेंशंस एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटीज़ डिमांडेड। ठीक है, तो देखो इन्होंने इसकी डेफिनेशन में क्या कह रखा है कि किसी गुड्स की अपनी प्राइसिंग में चेंजेस होने पर उसकी जो चेंज इन क्वांटिटीज़ डिमांड होती है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे यानी कि डिमांड का एक्सटेंशंस या कंट्रैक्शंस या चेंज इन क्वांटिटीज़ डिमांड कहते हैं। ठीक है,
अगर देखो किसी मतलब किसी गुड्स में अगर चेंज यानी कि जो गुड्स होती हैं उनके प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और जो उसकी मांगी गई यानी कि चेंज इन क्वांटिटीज़ में जो भी परिवर्तन होता है डेट इज़ अ एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन डिमांडेड कहता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने बता रखा है कि एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड क्या होती है, कंट्रैक्शंस ऑफ डिमांड क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड यानी कि अन्य बातें समान रहने पर कि अपनी कीमत में क्या होते हैं। देखो जब किसी गुड्स की अपनी कीमत मतलब अपनी कीमत में कमी होने के कारण उसकी जो मांग है यानी कि जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो डैट इज़ अ एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड कहलाती है। यानी कि किसी गुड्स है, राइट, कोई गुड्स है, अगर उस गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी जो मांगी गई मात्रा यानी कि जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी कि डैट इज़ द एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड। तो इसका फॉर एग्जांपल दे रखा है फोर्थ शेड्यूल में एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड यानी कि देखो जो इसके प्राइस दे रखे हैं यानी कि देखो इन्होंने फॉर एग्जांपल दे रखा है यानी कि जो हमारी देखो आइसक्रीम की कीमत क्या है, 5 है, राइट, आइसक्रीम की कीमत 5 है, तो उस टाइम पे क्वांटिटीज़ कितनी खरीदी जा रही है, 1 खरीदी जा रही है। जब हमारे आइसक्रीम की कीमत कहता है 5 से कम होकर 1 हो जाती है तो जो उसकी क्वान्टिटीज़ है वो क्या हो जाती है, 1 से बढ़कर 5 हो जाती है। तो डैट इज़ द एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड यानी कि इसमें कहता है मांग का विस्तार होता है इसका हिंदी शब्द। तो इसी मांग के विस्तार को ही हम क्या कहते हैं, डैट इज़ द एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड। यानी कि जब हमारी क्या है, जब आइसक्रीम की कीमत 5 थी तो जब हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। जब हमारी आइसक्रीम की कीमत 5 से 1 हो जाती है तो हमारी मांगी गई मात्रा यानी कि जो डिमांड है वो 5 हो जाती है। तो डैट इज़ द एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड। देखो इसका डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में इन्होंने बता रखा है कि ये जो 5 दिखा रखी है तो जो ये लाइनिंग है यानी कि यहाँ प्राइस दे रखे हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर इन्होंने क्वांटिटीज़ और डिमांड दे रखी है जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। तो देखो जो हमें 5 प्राइस दे रखे, जब हमारे प्राइस 5 थे तो जब हमारी क्वांटिटीज़ कितनी हो गई, 1 थी। जब वहाँ खरीदी कितनी जा रही थी, 1 खरीदी जा रही थी। जब हमारे प्राइस 5 से घटकर 1 हो जाते हैं तो उसी जगह डिमांड कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, डैट इज़ द एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसका हो गया एग्जाम्पल। अब इसके बाद आ जाता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहती है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी गुड्स की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दैट इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी कि देखो जो गुड्स है अगर उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसी के ही कारण इस कॉजेज़, तो देखो उसके अपोजिट क्या हो जाता है, जो हमारी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गई, राइट। तो प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो डैट इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो फॉर एग्जांपल देखो इन्होंने शेड्यूल 5 में दे रखे हैं कि जो आइसक्रीम की कीमत है वो 1 हो गई, राइट। जब आइसक्रीम की कीमत हमारी 1 थी तो उसकी डिमांड कितनी थी, 5 थी, यानी कि उसे 5 खरीदे, यानी कि 5 खरीदी जा रही थी जब उसके प्राइस 1 थे। और जब उसके प्राइस क्या हुए, बढ़ गए, जब उसके प्राइस बढ़ गए तो उसकी यानी कि जब उसके प्राइस जब उसके प्राइस 5 हो गए तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 1 हो गई, राइट। तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, उसके प्राइस उसके मतलब जो उसकी प्राइस है वो बढ़ने से क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो इन्होंने डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है कि जब हमारे प्राइस 5 थे तो जब जब हमारे प्राइस कितने थे, 1 थे, तो जब हमारी डिमांड कितनी थी, 5 थी, राइट। और जब हमारे प्राइस बढ़कर 1 से 5 हो जाते हैं तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 1 हो गई। तो डैट इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। आज की वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे।